सर तो आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे हुई? ऐसी ऐसी टक्कर हो गई हमारी इनसे अपेक्स गोल्फ में अच्छा, तो 2019 की बात हो रही फिर यार। 2019 वनडर्स की बात है। तो उससे पहले भी आप ऐसे थोड़ा सा पहले। रियल स्टार्ट मतलब रियल एस्टेट नहीं, इन्वेस्टिंग में आप? हम लोग अपने लिए ढूंढ रहे थे एक्चुअली, अच्छा फ्लैट ही ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो मतलब एक्चुअली सर की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो एज अ होम बायर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाद में जैसे जहाँ पे इन्वेस्ट बाइक किया नहीं, बाई किया, ठीक है, वो समहाउ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज से उस टाइम पे कुछ जिसमें सर ने इन्वेस्ट किया, तो ग्रेजुअली वहाँ से फिर इन्वेस्टिंग वाली जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। घर सर ने बाद में ग्रेटर नोएडा में ले लिया था, मतलब बैक इन 2021 में। अच्छा, 22 में लिया। तो 6 साल हो गए सर ये जो हमसे आपको जुड़े। 6 साल हो गए। मतलब उस समय तो जैसे हम परचेस करने के हिसाब से ही ढूंढ रहे थे, फिर वो टावर मतलब अपेक्स 1 में कुछ कमियां थी, इसलिए बोले कि 2 में ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लिफ्ट बढ़ जाएंगी, एरिया ये है वो है, तो 2 में लगा दिया। 2 भी नहीं बना, हाँ, तो फिर वो पैसे ही लगा दिया कि ये इन्वेस्ट ही करता हूँ, फिर देखेंगे बाद में। पहले मोस्टली पैसिव इन्वेस्टमेंट होती थी जहाँ पे मतलब बिल्डर्स के साथ एक तरीके से बाई बैक और ये वाली चीजें चल रही थी। अब तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। आप तो सर एक्टिव एंड सर ने ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज में ही एक्टिव इन्वेस्टमेट की हुई है। तो सर आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसे रहा है जोम्स के साथ ओवरऑल? चीज़ें ग्रो हो रही हैं, तो अपनी पेज से ग्रो हो रही है, तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने सर हेजोत के साथ में भी तो आपने भी नोएडा ग्रोथ की जर्नी तो आपने भी देखी है फ्रॉम दैट रिसेशन पॉइंट, तो जो ये जो तेजी वाली जो बहुत पूरी तेजी से ग्रो करती तो हाँ, उसके बारे में सर आपका क्या राय ओपिनियन है? मतलब व्हाट शुड यू रिकमेंड टू रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अभी इस टाइम पे अगर कोई एंट्री कर रहा है? क्योंकि अब जैसे आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि जैसे गुड़गांव का मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब करेक्शन आ रही है जो बेसिकली। सिमिलरली नोएडा में भी इसमें बातें होने लग गई है, बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन में हम देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे एक नया पॉकेट बनते जा रहा है, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, जैसे अभी बहुत सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, केपी के हो रहे हैं, आम्रपाली के हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार फ्लैट्स मार्केट में 1-2 साल में आ जाएंगे, तो आ जाए। तो थोड़ा सा करेक्शन तो आना ही आना है। डिमांड भी थोड़ी सी हो सकता है कम हो जाए, उस हिसाब से। तो वैसे जिसको एंड यूज के लिए लेना है, तो आई थिंक दिस इज ऑफ हाई टाइम, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही अपॉर्चुनिटीज बहुत है हाँ। और जैसे कंपटीशन गॉड विद टू इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिसको एंड यूजर में तो डेफिनेटली बेस्ट है। बेस्ट। ठीक है, अगर जिसको अगर अपना घर बनाना है तो उसको 100% सेंस बनता है इस नहीं भी इस प्राइस पॉइंट पे लेने का, क्योंकि जहाँ सेक्टर 10-12 में 12,000 12,500 की बातें होने लगी है, हमें मेन सेक जोन 4 के अंदर अगर एक अच्छी लोकेशन पे जीएसटी फ्री के साथ अदर चार्जेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 30 लाख से करीब तो उनका वही हो गया ना, सीधा सीधा इंसेंटिव ही है। और ये 12,500 के रेट से चले तो करीब 1-1.25 करोड़ का वैसे डिस्काउंट वैसे डिस्काउंट है। 1.25 करोड़ के तो आसपास एंट्री पॉइंट अच्छा है। इमीडिएट डिस्काउंट है। 30 महीने का ही केवल कंप्लीशन टाइम है, तो बहुत ऑप्टिमाइज है, क्योंकि प्राइवेट में तो 4 साल से कम में कोई बनाता नहीं है, तो उस सब हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और यहाँ का करियर एस्केलेशन का सवाल है, पिछले 3-4 साल में तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट बढ़ा है। आने वाले साल में पता नहीं वैसा रहेगा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल का रेट वैरी कर सकता है सर, डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले 3 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हर साल 40% नहीं, हर साल तो नहीं बढ़ेगा, सिंगल डिजिट ग्रोथ हो गया है, सिंगल डिजिट ग्रोथ हो गया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर माइक्रो मार्केट के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, जो मतलब वैल्यू एक तरीके से वैल्यू बाई वाली अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो फिर भी मार्केट से मतलब सब्सटेंशियली बेटर रिटर्न्स बनाएंगे। मार्केट का रिटर्न अगर 10% 12% चल रहा होगा तो 30-35% का अपना कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। जैसे अभी हमने सर एक मतलब एक ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे आज के टाइम पे सेंट्रल नोएडा हो गया है, विच इज़ लाइक दी प्राइम लोकेशन, वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस ऑफ नोएडा, बट अब वहाँ पे तो थोड़े क्लटर्ड भी हो गया है, रेट्स भी अब महंगे हो गए, तो ऑल्दो फ्रॉथीनेस सब कम हो गई है, एंड यूज़ के हिसाब से भी सही है, बट व्हाट डू यू थिंक कि जो नेक्स्ट पॉकेट बनने वाला है वो पोटेंशियली सेंट्रल नोएडा टाइप का पॉकेट बन सकता है? अभी जैसे नोएडा एक्सटेंशन हो गया, ग्रेटर नोएडा भी अभी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, देन यमुना एक्सप्रेस वे आ रहा है, तो नेक्स्ट सेंट्रल नोएडा बनने की कैपेसिटी किस में है आपके हिसाब से? देखिए, सेंट्रल नोएडा तो हो गया है कंजेस्टेड, हाँ, मतलब सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो गया। और उसकी प्लानिंग भी उतनी मैसी, उतनी ओपन माइंडेडली नहीं हुई जितनी कि ग्रेटर नोएडा की हुई है। ग्रेटर नोएडा की वेस्ट भी बहुत कंजेस्टेड है, गॉड चौक वाली। तो मुझे लगता है कि अब लोग जाएंगे तो यमुना की तरफ ही जाएंगे,
ये नया पॉकेट जो आएगा नया पॉकेट अगले यमुना 10 साल का विहार। एक डेकेड का जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, डेकेड डेकेड के थॉट प्रोसेस से जो इन्वेस्टमेंट होती है मेरे ख्याल से वो यमुना के ऊपर यमुना पे ही आएगा, क्योंकि यमुना पे तो 2-3 सिटी भी आ रहे हैं फ्यूचर में। सेकंड पॉइंट इज वहाँ पूरा एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो Employment है। क्रिएटेड। कमर्शियल नोएडा में उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नोएडा बेसिकली रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली। मतलब लोग उधर ही जा रहे हैं, दिल्ली साइड ही जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑफिसेज के। या इधर ग्रेटर नोएडा आते हैं, इंडस्ट्री इधर है, तो अभी जेवर डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से हमें लगता है। और तो जेवर अब स्टोरी थोड़ी वैसी भी हो जाएगी कि आप एयरपोर्ट से कितने पास रह रहे हो। अब तो गुड़गांव का भी स्टोरी ऐसे ही कुछ रहा, जो पूरा डीएलएफ वाले एरिया बसा था, मतलब प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट की वजह से ही वो पूरा जो ग्रोथ स्टोरी आई थी। हाँ, एक तो वो है ये एयरपोर्ट का रहा, हमें लगा दूसरा बीपीओ इंडस्ट्री में मैंने है उस खान से भी। सर्विसेज इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश रही थी। जो नोएडा में आई थी कहने थे मिसिंग है, वो आई थी एयरपोर्ट खुलने से इस एरिया में उस एरिया में उसका इन्फ्लो आएगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज जब इनके ऑफिसेस खुलेंगे तो डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज होगी। माइक्रो टीसीएस का बहुत बड़ा सेंटर आ रहा है, हाँ। तो सबका है। गूगल का डेटा सेंटर भी ऑलरेडी आ चुका है उधर में। हाँ, अभी इसका नोगेशन ना तो नहीं प्रोजेक्ट $2 में आ गया है। मतलब एक तो होम बायर्स के हिसाब से तो आपने एडवाइस दे दिया, और रियल एस्टेट इन्वेस्टर के हिसाब से अभी मतलब आपका एडवाइस कैसा रहेगा? क्योंकि अभी जो मार्केट बड़ा है उसमें लोगों को शॉर्ट टर्म ग्रोथ बड़ा जल्दी मिला है, मतलब काफ़ी तेज़ी से जो ये पिछले 2-3 साल में तो ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन एक बार करेक्शन तो खाने ही मार्केट में। बट सर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कमर्शियल थिंग, क्योंकि कमर्शियल अगर आप हिस्ट्री देखोगे लास्ट 2 साल छोड़ दे उतना ग्रोथ नहीं देखा था नोएडा के कमर्शियल मार्केट में स्पेसिफिकली बोलते हैं। बट अब क्योंकि रेजिडेंशियल पॉकेट्स भर चुके हैं उस एरिया के आसपास के कमर्शियल्स, जैसा कि मैं नोएडा एक्सटेंशन में देखूँ गोल्डन आई वगैरह, दे आर बूमिंग लाइक एनीथिंग। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल थिंग, न्यू ऑफिसेज आर कमिंग अप, न्यू रिटेल इज कमिंग अप, तो अकॉर्डिंग टू यू will you suggest a new investor to go for commercial or a residential? ठीक है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल आई थिंक दोनों इन टाइप भुवन है। जहाँ पे कमर्शियल होगा उसके आसपास ही रेजिडेंशियल डेवलप्ड होगा, और जहाँ रेजिडेंशियल होगा वहीं बिजनेस आदमी चाहेगा, वहीं अपॉर्चुनिटी चाहेगा, जॉब चाहे। तो ये तो इंटर वुवन है दोनों। जहाँ जहाँ दोनों चीज़ साथ साथ रहेंगी वहाँ डेवलपमेंट फास्ट होगा। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का बात है तो नेचुरली रेजिडेंशियल में उतना रिटर्न कभी नहीं आता जितना कमर्शियल में लोगों को नहीं जाना करेंगे। तो यदि केवल प्योर इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक कमर्शियल इज बेटर, और यदि एंड यूज भी करना है तो रेजिडेंशियल तो रेजिडेंशियल पहले बनाते हैं, घर पहले बनाएगा रोई करवा की टीप तो बाकी में है। करेक्ट। एक सवाल जैसे मतलब जैसे अभी तो क्या है कि मार्केट अभी ऐसा हो गया है कि जैसे हम लोग भी थोड़ा जैसे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में हम लोग का जैसे अपना पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, बट देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ सेगमेंट जिनका जो बजट है वो 1 CR से कम है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अब जैसे मैं भी काफ़ी जगह पढ़ रहा था, हमने भी अभी थोड़ा रिसर्च किया, तो एक तो क्या बिल्डर्स अभी अफोर्डेबल हाउसिंग बना भी नहीं रहे बिकॉज उनको लैंड कॉस्ट ही बहुत महंगी हो गई है। तो जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी है वो बिल्डर्स को खुद ही नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या है कि NBCC का जो अभी ये जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे थे इसमें कहीं ना कहीं इनके लैंड कॉस्ट कम हो गए, तो वो डेवलपर्स को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल गया जिससे वो प्राइसेस कम कर पाए। आई थिंक सिमिलरली कुछ गुड़गांव साइड में भी वो है, हरियाणा साइड हुआ है, जहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट लैंड कॉस्ट कम कर रही डेवलपर्स के लिए, जिससे वो अफोर्डेबिलिटी ला पा रहे हैं मार्केट में, मतलब प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब वो जो सेगमेंट है जिसका बजट टिकट साइज 50 लाख टू 1 CR है, लेट्स से अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो आज आपके हिसाब से ये नोएडा में कहाँ जा सकता है? मतलब अगर आपको आइडिया हो कुछ, अगर आप सजेशन देना चाहते हो किस पॉकेट्स में वो जा सकते हैं इस बजट के बारे में? देखिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग है डेफिनेशन है वो तो 40 लाख एंड बिलो की है, बट यदि 1 CR भी हम लोग बात कर लें तो 1 CR में 2 BHK आदमी को 100 ही मिलता है। 1200-1300 फीट का यदि फ्लैट लेना चाहता है तो 100 क्वालिटी का मिलेगा, मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। 5000, 6000, 7000 की जो रेंज चल रही है स्क्वायर फीट का वो मिलेगा। उसके लिए वैसे तो नोएडा वेस्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उस रेंज में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब चाहते ही लग्जरी हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो वो तो 10-12 हज़ार से कम है तो ऐसे ही है नहीं यहाँ कहीं नहीं। तो 2 BHK will also go 2 BHK में 1 CR के ऊपर ही चला जाता है। अच्छा अच्छी सोसाइटी में यदि आपको चाहिए। और दूसरे जो लैंड कॉस्ट कम करने का जो नया प्रचलन से चल गया है
बेसिकली FAI बढ़ा दिया सरकार ने। एनी लास्ट वर्ड फॉर दी रियल स्टेट इन्वेस्टर्स और एंथुसियास्ट आज के टाइम पे जो एंट्री करना चाहते हैं, somebody who wants to get into this field of real estate investment or maybe real estate in some or other ways? देखिए इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं ना, एक तो उसको ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत सही बात। क्योंकि जब आदमी सोचता है ना, जैसे कि लुक्रेटिव बहुत होता है, 50% का रिटर्न दिला देंगे, 80% डबल कर देंगे एक साल में, तो वो ट्रैप हो जाते हैं उस हनी ट्रैप में बेसिकली। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, एक मॉडरेट है कि ठीक है मार्केट में 10-12% चल रहा है, 15%, 20%, 25% होता है, यदि एनुअलाइज रिटर्न आ जाता है देन वन शुड थिंक कि इट्स रीजनेबली गुड, सब्जेक्टेड टू मनी शुड रिमेन सेफ। यदि आप प्रिंसिपल पे रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट। Absolutely. These are like golden. These are golden principles. I think principal safety is the major. यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसे लूज किए बिकॉज ऑफ बिल्डर्स फॉल्स प्रोमिसेस की डबल कर देंगे, आपको 40% रिटर्न दे देंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग इज समथिंग डेवलपर रिटर्न में देते थे बट वो प्रिंसिपल ही नहीं रिकवर हुआ है, चीज़ें बननी नहीं। एक्चुअली उन्होंने कहा कि 40% गिवन, उनका प्लान किया है ये उनको भी नहीं पता। हाउ विल गिव रिकवर 40%? 40% कस्टमर को देंगे, इन्वेस्टर को देंगे, तो 10-20% खुद भी कमाएंगे, तो 50-60% का रिटर्न वो कैसे ला रहे हैं ये तो बताए ना। नहीं, पैसा पेड़ पे तो उग नहीं रहा कि उन्होंने बो दिया तो एक साल बाद आ गया बांट दिया। एक्चुअली 50-60 कमा रहे होते हैं तो बैंक से ले लेंगे 12-15%। हाँ, तो बैंक से Yeah, I think these are very golden nuts because अच्छा टाइम में और तीसरे टाइम में ना सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बट नाउ सिंस थोड़ा करेक्शन वाला फेज में जा रहा है तो दे हैव टू बी कॉशियस, पहले से ही दिमाग में रखना। हाँ, कि इतना एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ। बाद में निराशा हो, बाद में निराशा हुआ है ना, डिसअपॉइंट हो कि इतना नहीं मिला हमको यार, इसमें तो बहुत कम पैसा आया, तो वैसी फीलिंग ना हो। पहले सोचे भाई इतना मिनिमम हो जाए, उसके ऊपर जो मर्जी आ जाए। करेक्ट। और दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट कि जिसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल अच्छी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए सबके पास। ये नहीं कि मार्केट में वो आया, बड़ी बड़ी बातें कही, पैसा इकट्ठा किया, चला गया। वन शुड नॉट बी लाइक दिस। मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जिट दिला सके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंट्री तो सबको दिला सकता है, एंट्री तो सबसे आसान काम है। अरे अभिमन्यु घुस गया तो घुस गया, चक्रव्यूह में बात तो निकलने की है, तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर हेजोम्स? वैसे तो आपने बोल दिया, फिर भी हमने जो कुछ बोला है हेजोम्स ही नहीं बोला। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चाहते हैं कि हेजोम और ग्रो करे, हम जैसे लोगों को साथ लेके चले, साथ ही जब आपका आशीर्वाद रहना चाहिए बस, कर से जो सभी ग्रो करें, विन विन हो सबके लिए, बिल्कुल। एंड दैट इज द बेस्ट पॉलिसी व्हेन इट्स विन विन फॉर एवरीबॉडी। अब करो बस।